आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन। इससे पीछे वाली वीडियोज़ में हम फ्रैक्शन का मीनिंग जान चुके हैं और ये पता कर चुके हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है और उन्हें ये नाम क्यों दिया गया। तो अभी हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है कि एक बात तो आप जान ही चुके हैं कि अगर मैं लिखूं ऐसे 2/9, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। ठीक है, हमें यही सीखना है अभी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें बात यह है, देखिए कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमें अभी मेन जो सीखना है वो दो हैं। ठीक है, कितने हैं, दो। देखिए कैसे, तो एक है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर एक हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर। तो दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों क्या होते हैं वो अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और एक बात और है छोटी सी कि एक मिक्स फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, जो हमें पढ़ाया जाता है। तो बात यह है मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा नहीं समझा तो वहां से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आइए फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कंपैरिजन पे बेस्ड है, फिर बाद में मैं आपको मतलब भी बताऊंगा। अभी पहले बताता हूं कि होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, फिर उनका मतलब भी अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है, हमने बोला प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे एक नॉर्मल फ्रैक्शन अभी तक हमने पढ़ा कि मान लीजिए किसी चीज़ के 5 बराबर हिस्से हमने मान लिए और उसमें से 3 निकाल लिए। ठीक है, तो लिख दिया 3/5। ऐसे हम लिख सकते थे 7/12। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते थे 8/13। ठीक है, 20/50, कुछ भी ऐसा हम लिख सकते थे। ठीक है, तो अब इन केसेस में हो क्या रहा है ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो इन सभी केसेस में हम एक बात देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला है वो छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही सीखने वाली बात थी कि जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उस केस में वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अभी क्यों होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, अब जैसे ऊपर था कि न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। ऐसे हमें सीखना है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी, ठीक है, कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर छोटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सीखना है। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कि एक सीधी सीधी बात है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब क्या है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में ये है कि किसी चीज़ के 5 बराबर हिस्से हैं, हमने 3 निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रॉपर में ये हो जाता है किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्से हैं और हमने निकाल कितने लिए, 5। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि आपने माना कि एक केक है। ठीक है, एक केक के अगर मैं बोलता कि 5 बराबर हिस्से किए और 3 खा गए तो आप बोलते ठीक है, बहुत अच्छा किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि एक केक के 3 बराबर हिस्से किए और 5 खा गए तो आप सोचोगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हिस्से किए 3 और खा गए 5, है ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन यही हमें यहाँ पे समझना है और ये हमारे आगे बहुत काम भी आएगा कि ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो देखिए हम ये मानते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है, जो केक हमारे पास है, उसके तो 3 हिस्से हमने कर दिए, वो तो पूरा केक हमारे पास है ही। ठीक है, वो 1 2 3 हिस्से तो हमारे पास है ही। अब और साथ में हमने क्या किया, साथ में हमने ये किया कि उसी के जैसे सेम साइज के केक में से, ठीक है,
उसके भी 3 टुकड़े किए, उसी के जैसे एक और केक के 3 टुकड़े किए और उस दूसरे केक के 2 टुकड़े लाके भी इसके साथ रख दिए। तो 3 तो हमारे पास थे ही और ये वाले 2 भी आ गए। तो ऐसे होते हैं 3 में से 5 टुकड़े। ठीक है, कि हम वो 3 तो ले ही लेते हैं, मतलब वो पूरा केक तो हुआ ही, साथ में दूसरा केक उसी के जैसा, ठीक है, उसके भी उतने ही बराबर टुकड़े किए, मतलब 3, और उसमें से 2 हिस्से लाके इसके साथ रख दिए। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है और इसी वजह से इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली तो लोग यही सोचेंगे कि 3 में से 5 हिस्से तो नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि उसी के जैसी, उसी के सेम साइज वाली चीज से हमने वो 2 हिस्से निकाल लिए 3 हिस्से करने के बाद। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन आप वीडियोस में से देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता लग सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी।